नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लव मैरिज करने का सही और आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, आजकल लव मैरिज एक आम सी बात हो गई है, लेकिन कुछ समय पहले ज़्यादातर अरेंज मैरिज होता था और ये शादी घर वालों की सहमति से होती थी। लेकिन आजकल सभी लोग लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और इसी कारण वो लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं। लेकिन लव मैरिज में सबसे बड़ी रुकावट आती है, वो है घर वालों को मनाना, क्योंकि लव मैरिज के लिए आपके घर वालों को आपको मनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही दिक्कत भरी बात होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान तरीके में बताऊंगा कि लव मैरिज करने के लिए आपको कैसा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले लव मैरिज के लिए अपने पार्टनर को तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप जिस किसी भी लड़की से लव करते हो, जिस किसी को भी अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, उसकी सहमति बहुत ज़रूरी है कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे जितना आप उनसे करते हो, क्योंकि ये पूरा जीवन भर साथ निभाने का दिक्कत सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से लव मैरिज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को मनाना पड़ेगा। अब अगली स्टेप, लव मैरिज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, लव मैरिज करने के लिए आप दोनों को एडजस्ट होना पड़ेगा। यदि आप नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा ऑन एन एवरेज दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आप दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी हो जाती है या फिर किसी भी गलतफहमी से आपको कुछ दिक्कत होती है, तो उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे आपको आपकी बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी और आपका एक दूसरे का जो प्यार है वो बरकरार रहेगा। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि अपनी गलती को वो स्वीकार नहीं करते हैं और बेवजह लड़ते रहते हैं, और इसमें आपका प्यार जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए लव मैरिज में आपको एक दूसरे को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगला स्टेप, लव मैरिज करने के लिए आपको नौकरी करने के लिए तैयारी रखनी होगी। यदि आप लव मैरिज को कामयाब बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, जिससे आप अपना परिवार चला पाएंगे, और पैसे कमाने के लिए आपको नौकरी करना लाजमी है। आप अगर लव मैरिज करोगे तो लोग आपको ज़्यादा मदद नहीं करेंगे, और इसीलिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी और अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और तभी जाके आप अपने पार्टनर को लव मैरिज में खुश रख सकते हो। और वो लड़की भी, अगर आप कोई नौकरी धंधा कर रहे हो तो आपसे बहुत ही आसानी से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। अब अगली स्टेप, अपने पार्टनर की कदर करना सीखें। दोस्तों, रिश्ता तभी कामयाब हो जाता है जब एक दूसरे को सम्मान मिलता है। यदि आप अपने पार्टनर की कदर करेंगे, उसे सम्मान देंगे, तो वो भी आपको सम्मान देगा, आपकी कदर करेगा, जिससे आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आएगी और आप दोनों लव मैरिज के बाद एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना आपको सीखना होगा, और अगर कोई गलती खुद से हो जाती है तो उसे स्वीकार करना भी आपको सीखना होगा, और इसी तरह से आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी जाके आपका लव मैरिज सक्सेस हो पाएगा। अब अगला स्टेप, लव मैरिज के लिए एक दूसरे की संस्कृति को आपको अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आप अगर इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं स्पेशली, तो आपको अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, यानी अपने पार्टनर की संस्कृति को। आप उनके धर्म और संस्कृति का सम्मान करना सीखो, तभी जाके रिश्ता जो है वो आपका कामयाब हो जाएगा, क्योंकि सबका धर्म और संस्कृति अलग अलग होती है। और लव मैरिज में अक्सर यह होता है कि प्यार करने से पहले लोग धर्म और संस्कृति को नहीं देखते हैं और प्यार कर लेते हैं
लेकिन यही कारण है कि उनके परिवार वाले भी अलग अलग धर्म होने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए यदि आप दूसरे की संस्कृति को समझेंगे और उसे अपनाएंगे तो अपना सम्मान करेंगे और आपका लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब अगला स्टेप, लव मैरिज में अपने पार्टनर की पसंद और नापसंद को आपको जानना होगा। लव मैरिज में अपने पार्टनर की पसंद और नापसंद का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। लव मैरिज में अक्सर ये होता है कि जो कि लड़का आपको पसंद होता है या फिर लड़की आपको पसंद होती है तो वो कुछ चीज़ों को लेकर पॉसेसिव होती है। कुछ चीज़ें लड़की को पसंद आती है तो कुछ चीज़ें लड़के को पसंद आती हैं। लेकिन शादी के बाद जो है वो अपने एक दूसरे की जो भी सोच रहेगी या फिर एक दूसरे की जो भी पसंद और नापसंद रहेगी तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और उसी तरह से आपका लाइफ चलेगा। ये भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। जैसे कि अगर आपको फूल पसंद नहीं है लेकिन आपके वाइफ को बहुत ज़्यादा फूल पसंद है तो ऐसे में आपको ना कहते हुए भी कभी ना कभी उसे गिफ्ट करने पड़ेंगे फूल। तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप, एक दूसरे के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके घर वाले तो लव मैरिज में ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि शादी कोई खेल नहीं है। ये शादी जिम्मेदारियां भी बढ़ाती है और एक नया जीवन साथी भी मिलता है। तो नया रिश्ता बनने में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और एक दूसरे को संवरना चाहिए। अब अगला स्टेप, लव मैरिज क्या है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है यह आपको समझना चाहिए। दोस्तों, लव मैरिज में लड़का और लड़की अपने जीवन साथी खुद चॉइस करते हैं और वो पूरी तरह से खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उनका परिवार जो है कभी कभी सहमति देता है तो कभी कभी नहीं भी देता है। तो ऐसे में आपको डट के खड़ा रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपने वाइफ के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ उसके कंधे को कंधा मिला के काम करना चाहिए। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है ये भी जानते हैं। अरेंज मैरिज में लड़के या फिर लड़की का जो भी चॉइस है वो घर वाले करते हैं, जिनके घर वाले से पहले से ही कुछ रिश्ते होते हैं या फिर कोई जान पहचान या फिर दोस्ती होती है। फिर दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और शुभ मुहूर्त निकाल के विवाह कर दिया जाता है। लेकिन लव मैरिज में एक दूसरे से प्यार करने वाले लवर ऐसी कोई बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर वाले जो है इसमें आपके शादी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने डिसीजंस लेने होंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है तो घर वाले आपको ही टोकेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी शादी को यानी अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारी लव मैरिजेस तो होती है लेकिन उनका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तो उनमें क्या क्या गलतियां होती हैं ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और उनके ऊपर आप किस तरह से कुछ सॉल्यूशंस निकाल के अपनी शादी को सक्सेसफुल करके दिखा सकते हो ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।